झारखंड में पेशा कानून को लागू कराने के लेकर सबसे ज़्यादा जो चर्चित अधिकारी रही हैं वो पंचायती राज की जो डायरेक्टर है निशा उरांव रही हैं और इसके लिए उन्हें कई विरोध भी झेलने पड़े हैं। लेकिन अभी वो झारखंड में उनका कल ट्रांसफ़र हो गया है, वो विरमित हो गई हैं और इसका उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए एक तरीके से वो बताया कि जितना भी हमने काम किया, अनुभव किया, एक तरीके से पंचायती राज डायरेक्टर के रूप में काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है। लेकिन इस पर ग्लेडसन डुंगडुंग जो लगातार पेशा कानून को लेकर अभियान चलाते रहे हैं और सरकार की जो पेशा कानून का प्रारूप था उसका विरोध करते रहे हैं, अब जब निशा उरांव का तबादला हुआ है, वो झारखंड से जा रही हैं विरमित होके, तो उस पर उन्होंने काफ़ी कटाक्ष और तंज कसा है। क्या कुछ कहा है ये सोशल मीडिया के जो उनके पोस्ट है उसके अनुसार आप देख लीजिए। कहा है कि असंवैधानिक जेपीआर 2001 को झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए संवैधानिक बताकर असंगत पेशा नियमावली बनाने, हम लोगों को धमकाने और हमारी परंपरा, हमारी विरासत परियोजना के द्वारा आदिवासी इलाकों में भाजपा की राह तैयार करने वाली आरएसएस की एजेंट की विदाई हो गई है। आरएसएस के एजेंट की विदाई हो गई है। ये निशा उरांव के लिए कहा जा रहा है कि वो आरएसएस विगत कुछ महीनों से खूब उछल कूद कर आदिवासी संघी लोग अब मूर्छित हो रहे हैं। इनका क्या होगा? वैसे पाप का घड़ा फूटना तय था, अब हम हो गए कामयाब, जय आदिवासी। एक ग्लेडसन डुंगडुंग सीधे तौर पर निशा उरांव और तमाम वैसे लोग जो पेशा कानून प्रारूप को कह रहे थे लागू होना चाहिए, जैसे विजय कुजूर, रमेश हाजदा और तमाम ऐसे नाम हैं, पंचानंद सोरेन, तमाम तरह के नाम हैं जिसके लिए इन्होंने एक लिस्ट भी इन्होंने जारी किया है जिनका नाम है, और ये कह रहे हैं कि एक तरह से आरएसएस और संघी सोच के एजेंट थी और तमाम वो नाम जिनके सहारे, जिसे पंचायती इन्होंने एक लिस्ट जो शेयर किया है, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं पंचायती राज विभाग झारखंड द्वारा संयुक्त रूप से हमारी परंपरा हमारी विरासत अभियान के तहत अनुसूचित क्षेत्रों को निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों के परंपरागत और रूढ़िजन व्यवस्था के दस्तावेजीकरण के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति के गठन के निम्न रूप किया गया है। जिन्होंने गठन किया उन तमाम लोगों पर एक तरह से वो कटाक्ष कर रहे हैं। इसमें कई बड़े नाम हैं जो आदिवासी इंटेलेक्चुअल आपके बुद्धिजीवी हैं, उन तमाम लोगों पर एक तरीके से वो कटाक्ष कर रहे हैं। और इसके जवाब में या हम कह सकते हैं वहीं निशा उरांव क्या उन्होंने सोशल मीडियाज़ में लिखा और क्या कहा है वो भी आपको हम कल जब उन्होंने पोस्ट के ज़रिए एक जानकारी दिया, और इसके बाद जो है इस तरीके की बात जो है ग्लेडसन डुंगडुंग कह रहे हैं। आज वो मीडिया से भी मुखातिब हुए हैं, वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात की एक तरीके से चर्चा बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि पेशा कानून के दौरान ये प्रारूप को लागू करने को लेकर आपने कई बार जो है देखा, आमने सामने जो है एक तरीके से बातें हुई और इस पर विजय कुजूर ने भी बहुत लिखा है और उन्होंने पोस्ट भी शेयर किया है। तो हम आपको निशा उरांव पहले क्या लिखी हैं उसको हम पढ़कर सुनाते हैं और बताते हैं, और जो कुछ ग्लेडसन डुंगडुंग ने निशा उरांव और तमाम जो समिति गठन की गई थी उनको लेकर वो कह रहे हैं उस पर भी हम बात आपसे प्रतिक्रिया। निशा उरांव लिखती है कि आज जीवन के नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। आज झारखंड सरकार से विरमित हो गई हैं। मैंने बतौर पंचायती राज निदेशक और कृषि निदेशक राज्य की जनता को सेवा दिया। इस दौरान मुझे अफसरों, कर्मियों और समाज से असीम स्नेह भी मिला, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। खासकर पंचायती विभाग के अनुभव ने मेरे जीवन को एक नई दिशा, एक नया लक्ष्य दिया है। इस अनुभव ने मेरा जीवन बदल दिया है। मैं प्रण लेती हूँ कि मेरी निष्ठा से जनसेवा करूँगी, समाज को उसके मूल अधिकार और सेवाएं देने हेतु सदा समर्पित रहूँगी। ईश्वर ने लक्ष्य दिया, ईश्वर ने आगे का रास्ता दिखाएंगे। जय माँ भारती, जय सरना, ये लिखती हैं। और इसके पर विजय कुजूर जो है, जो हमेशा इस बात को लेकर वकालत करते रहे कि सरकार के जो प्रारूप है उसे लागू होना चाहिए, बल्कि पेशा लागू होना बहुत ज़रूरी है। अब नहीं लागू होने से काफ़ी पहले ही नुकसान हो चुका है, अब इसमें किंतु परंतु करके और विलंब नहीं करना चाहिए, वो लगातार इसके वो कहते रहे हैं। सरकारी सेवा में ट्रांसफ़र एक सामान्य प्रक्रिया है। कुछ अधिकारी अपने पदों पर बैठकर सिर्फ रूटीन कार्यों को ही सामान्य तरीकों से करते हैं, तो कुछ अधिकारी संक्षिप्त
संसाधनों में भी अपने कार्यों को एक मिशन के तौर पर करते हैं और नए नए पहल से अपने विभाग को नए आयाम दिलाते हैं। ये निशा उरांव के लिए वो कह रहे हैं कि पंचायती राज विभाग में पहली बार किसी IRS अधिकारी को CTI हेलन में एक प्रिंसिपल के तौर में मुखिया, उप मुखिया, जिला परिषद सदस्यों, पंचायत सचिवों, पंचायत सहायकों को लगातार 4-6 घंटे तक स्वयं ही ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग देकर झारखंड के मानव संसाधन को उच्च स्तर उठाया है। IIM जैसे संस्थानों में मास स्केल में उच्च गुणवत्ता वाली प्रशिक्षण दिलाया है। ये तमाम सारे जो कार्य है अपने कार्यकाल के दौरान निशा उरांव ने कराया था, जिसकी वो सराहना कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने अभियान चलाया, झारखंड में पहली बार अपने नेतृत्व में पारंपरिक ग्राम सभा मुंडा, मानकी, मांझी परगना, पढ़ा, ढोकला, सोहर को लगातार ट्रेनिंग देकर सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर वो लास्ट में कहते हैं कि हमारी परंपरा, हमारी विरासत कार्यक्रम में दस्तावेजीकरण के लिए गठित समिति में मैं आपकी भागीदारी अब भी बनी रहने के नाते हम सब आशा और उम्मीद करेंगे कि आप भविष्य में हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। समय से पहले 5 महीना पहले ही आपको विरमित होना झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब एक तरफ ग्लेडसन डुंगडुंग और उनके टीम जो है खुशी मना रही, इस बात पर खुशी जाहिर कर रही है कि भैया आपको विरमित कर दिया गया। वहीं विजय कुजूर और तमाम जो उनके लोग हैं वो कह रहे हैं कि भैया दुर्भाग्य है कि पहले ही 5 महीना पहले ही आपको विरमित कर दिया गया। और क्योंकि हम लोग आप जैसी एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स खो रहे हैं, आपके नए विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्राकृतिक शक्ति ऊर्जवान बनाए रखे और हम सबों को और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब निशा उरांव के विरमित हो जाना भी अपने आप में आने वाले समय में आदिवासी बुद्धिजीवों के बीच में आप देखेंगे कई तरह के आरोप प्रत्यारोप होंगे और इसमें पेशा कानून भी केंद्र रहेगा। ऐसा इस बात से नहीं कहा जा सकता है कि कहीं जो लोग विरोध में थे, जो लगातार इस कानून को लेकर कहीं उस प्रेशर में ने सरकार में को निशा उरांव को विरमित नहीं कर दिया। इस बात से मुकरा नहीं जा सकता है। जिस तरह से ग्लेडसन डुंगडुंग और उनकी टीम इस बात को लेकर खुशी जाहिर कर रही है, तो आप इस बात से और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि संघी और RSS के एजेंट के रूप में वो काम कर रही हैं, तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पेशा को लेकर जो एक माहौल बना हुआ था, निशा उरांव जो सरकार के प्रारूप थी उसे हर हालत में लागू कराने की वो कोशिश कर रही थी, समाज के बीच में ट्रेनिंग अभियान चला रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो ग्लेडसन और तमाम लोग थे उनके विरोध में थे कि देखिए ये गैर संवैधानिक है, ये पंचायती राज के जो कानून 2001 है उसी को ये पेशा बनाकर लागू कर रही। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया आप ज़रूर देंगे, आप बताइएगा। क्या निशा उरांव के एक राजनीति के तहत विरमित 5 महीना पहले विरमित किया गया? धन्यवाद।